नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक है एक तरफा प्यार भाग 1। गांव से पहली बार 300 किलोमीटर दूर भोपाल जाना मेरा मुनासिब हुआ। कॉलेज में एडमिशन पहले से ही हो चुका था। पहले से ही सोचकर संजय मन में प्रसन्न हो रहा था कि अब ट्रेन में घूमने मिलेगा। जब ट्रेन में बैठे तो बहुत आनंद आ रहा था, पर लगभग 6 घंटे की यात्रा के दौरान हालत ख़राब हो गई। भोपाल पहुंचने पर एक रूम में रहने की व्यवस्था, जो कि संजय के दूर के रिश्ते द्वारा की गई, वहां पहुंचकर अगले दिन से कॉलेज जाने का शेड्यूल बनाया गया और रोज़ कॉलेज जाने लगे। छुट्टी का दिन था। भोपाल की सैर करने की सोची। कुछ समय पैदल चलने के बाद एक गार्डन में जा पहुंचा। वहाँ बहुत सारे व्यक्ति थे। कुछ लोग बैठे थे तो कुछ पार्क के चक्कर लगा रहे थे। हमारी नज़र लड़कियों के एक झुंड पर पड़ी, जिनकी उम्र 15 से 20 साल के बीच थी। उनमें एक लड़की जिसका रंग गोरा और नीली आँखें। मेरी नज़र वहीं थम गई, बस देखते ही रह गया। कुछ समय बाद वो लोग वहाँ से चले गए। हम भी अपने कमरे पर आ गए। कॉलेज में संजय का एक मित्र बना, जिसके ख्यालात उससे मिलते जुलते थे। वह उससे 1 किलोमीटर दूर रहता था। एक दिन संजय दोस्त के रूम पर गया और छत पर टहलने लगा। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। ध्यान से देखा तो वही चेहरा, वही आंखें। सोचा नहीं था कि यूं फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब उसने हमें देखा तो हमने आंखें फेर ली, जैसे कुछ देखा ही ना हो। मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शायद वह नीचे चली गई होगी, लेकिन हमारी नज़र बार बार वहीं जा रही थी। संजय ने कुछ दिनों बाद वहीं दोस्त के साथ रहने की सोची। अकेले रहने में अच्छा भी नहीं लग रहा था। शायद मन में कुछ और ही था। हम सामान लेके वहीं शिफ्ट हो गए। दोस्त का एक भाई भी था जो इंटीरियर का काम करता था। जब संजय रूम के बाहर निकला तो एक व्यक्ति मिला जो दूर का रिश्तेदार था, जिसने रूम दिलवाया था। वह बोले, चलो घर चलते हैं। संजय उनके घर चल दिया। घर पास में ही था। घर पहुंचकर सभी से परिचय हुआ। आपस में बात कर ही रहे थे कि एक लड़की ने मधुर आवाज़ में कान में गूंजी, पानी लीजिए। उसने कहा। जैसे ही संजय की नज़र उस पर पड़ी, मन में अजीब सी हलचल हुई। यह वही लड़की थी जिसको संजय ने पार्क और छत पर देखा था। वह फिर से बोली, पानी। संजय ने हाथ आगे बढ़ाया और पानी पिया। उसका भाई बोला, यह हमारी बहन नीलम है। संजय ने कहा, अच्छा, बहुत सुंदर है। वह शर्माते हुए भीतर चली गई। संजय के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मन में सोचता हुआ रूम आ गया। सीधे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और उसकी यादों को संजोने लगा। कुछ समय बाद दोस्त आ गया। वह बोला, क्यों संजय, क्या तबीयत ठीक नहीं है? लेटे क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही लेटे हैं, संजय ने उत्तर दिया। शाम को वह अधिकतर अपनी छत पर बैठा करती थी और संजय किसी न किसी बहाने अपनी छत पर टहला करता था। एक दिन शाम को वह छत पर नहीं दिखी तो संजय नीचे गया। वह बाहर भी नहीं थी। संजय सीधे नीलम के घर पहुंचा। उसकी मम्मी थी। उन्होंने कहा, आओ संजय, बैठो। मैंने कहा, हाँ, और बैठ गया। पर निगाहें चारों तरफ केवल उसी को ढूंढ रही थीं। कुछ समय बाद वह और उसकी बहन घर आ गई। उसकी मम्मी ने कहा, बाजार से बड़ी देर कर दी। वह बोली, वहाँ बड़ी भीड़ थी। इतना कहकर वह ऊपर चली गई। संजय भी वापस रूम पर आ गया, लेकिन अभी तक उसका मन शांत नहीं था। वह सोच रहा था कि आज वह इतना बेचैन नहीं हुआ, लेकिन आज इतनी बेचैनी क्यों? उसके मन में सवाल पे सवाल घूम रहे थे। वह अपनी बातों को शेयर करना चाहता था। संजय ने दोस्त को अपनी सारी व्यथा सुनाई।
यह सुनकर दोस्त बोला, तुम उसको बोल क्यों नहीं देते? संजय ने कहा, बात करना तो दूर, 2 मिनट पास में बैठे ही नहीं। दोस्त ने कहा, ठीक है, तो अभी चलने दो जो चल रहा है। शाम को छत पर टहलने की बजाय अब संजय उसके घर पहुँचे। वहाँ उसके पापा थे। संजय ने पूछा, मम्मी कहाँ हैं? वो बोले, ऊपर हैं। वह तुरंत ऊपर पहुँचा। छत पर मम्मी, नीलम और उसकी बहन थी। बहन ने कहा कि संजय भैया, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? संजय ने सोचा जिसे पूछना चाहिए था उसने पूछा नहीं। ठीक चल रही है, संजय ने कहा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? नीलम ने पूछा। मन को बड़ी राहत मिली। आज पहली बार उसने हमसे बात की। मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा। संजय ने बड़े प्यार से नीलम के सवाल का जवाब दिया। इसी प्रकार संजय नीलम के घर जाकर ढेर सारी बातें किया करता था। दिन बीतते गए। एक दिन नीलम के भाई का जन्मदिन था। सभी को इनवाइट किया गया। संजय को भी बुलाया गया। संजय ने सोचा, क्यों ना आज प्यार का इजहार किया जाए। बस फिर क्या था। संजय सज धज कर नीलम के घर पहुंचा। सभी लोग जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे। तभी संजय ने नीलम से कहा, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, छत पर आओ। इतना कहकर वह छत पर चला गया। कुछ समय बाद नीलम भतीजी के साथ, जो कि 5 साल का था, ऊपर आई और बोली, क्या बात है? आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, संजय ने कहा। नीलम, बस यही कहना था। संजय, नहीं नहीं नीलम, जो कहना है जल्दी कहो। संजय, ठीक है। और चेहरे को घुमाते हुए, आई लव यू। पीछे मुड़ा तो वह मुँह पर हाथ रखे हुए हंस रही थी। संजय, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। नीलम हंसी को रोकते हुए, संजय तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? मैं तो तुम्हें अपना भाई जैसा मानती हूँ, नीलम ने कहा। संजय, हमको जो कहना था सो हमने कह दिया। तुम्हें जो मानना है मानो। इतना कहकर संजय अपने रूम पर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना अनजान कैसे हो सकता है। प्यार भरी मीठी बातें करने वाली इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? क्या हमारा प्यार उसे कभी दिखा नहीं, या वह दिखना नहीं चाहती? आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में बहुत सारे सवाल। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी का भाग 2 देखना ना भूलें। धन्यवाद।